Hello दोस्तों, welcome back to my channel Untold Truth with Neetu. Today we are counting down 5 things that can harm your brain, from common habits to surprising culprits. So let's dive in. तो क्या आप जानते हैं कि आपकी रोजाना की आदतें ना आपके दिमाग को बड़े बड़े नुकसान पहुंचाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि रोजमर्रा की ये छोटी छोटी चीज़ें, आदतें जो हम ऐसे ही कर लेते हैं, वही छोटी छोटी आदतें हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारे ब्रेन के सेल को डैमेज कर रही हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे आपकी आदतें आपके दिमाग को प्रभावित करती हैं, आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं। तो चलिए आगे, मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं जो मैं पहले प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी कि छोटी छोटी आदतें कौन सी हैं और इनसे क्या क्या नुकसान आपके ब्रेन को हो रहा है, एंड देन मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगी। तो बस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आदत नंबर 1 से। तो सबसे पहला पॉइंट है शुगर कंजप्शन। दोस्तों, बहुत लोग ना मीठा खाने के आदी होते हैं, उनको मीठा बहुत पसंद होता है। पूरे दिन में वो कितनी चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, बहुत सारी मीठी डिशेज वो खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो मीठा आप खाते हैं, खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये आपकी बॉडी में अंदर जाके बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपके माइंड को तो विशेष तौर पे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आपको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन और स्ट्रेस तो वैसे भी रहता है, और अगर आप ज़्यादा शुगर खाएंगे तो भी रहता है। डिप्रेशन हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो अगर आपको मीठा खाना बहुत पसंद है तो मैं जानती हूँ आप उसके बिना रह नहीं सकते, लेकिन आप कम तो कर सकते हैं। आप जैसे डेली एक स्वीट डिश खाते हैं तो आप उसको वीक में एक दिन कर दीजिए। अगर आप दिन भर में 4 बार चाय कॉफ़ी पीते हैं ना, तो उसको एक बार तो कर सकते हैं। अगर आपको बहुत क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की तो आप फ्रूट भी खा सकते हैं, उसमें भी मीठा होता है, लेकिन वो उतना हार्मफुल नहीं होता है। इस शुगर ना आपके ब्रेन के सेल को डैमेज करता है, जिससे कि आपको मेमोरी लॉस हो सकती है। ये आपके ब्रेन में जाके ना आपके ब्रेन की एक्टिविटी को ही बदल देता है, जिससे आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होने लगती है। आपका फोकस इधर उधर डिसबैलेंस होने लगता है। कॉर्टिसोल की मात्रा को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपका टेंशन और स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये सेरोटोनिन की मात्रा को बहुत कम कर देती है, जो सेरोटोनिन हार्मोन्स होता है, जिससे हमें हैप्पीनेस मिलती है, हमें खुशी मिलती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसकी मात्रा को ये कम कर देती है, जिससे कि आपके अंदर डिप्रेशन की प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये कई तरह से हमारे ब्रेन सेल को डैमेज करती है। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो आज से धीरे धीरे उसको कम करना शुरू कर दीजिए। अभी आपने देखा होगा फिलहाल सोसाइटी में इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, और बहुत लोग जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते थे ना, ये सारी चीज़ें जानने और समझने के बाद उन्होंने अब मीठे को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? एंड नाउ पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ स्लीप। दोस्तों, वैसे तो सोना हमारी सोसाइटी में ज़्यादा सोना बुरा माना जाता है, लेकिन अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो 7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि सब नहीं जानते, सब ये नहीं समझते कि सोने से हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है। जब हम सोते हैं ना तो हमारे सारे ऑर्गन हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, जिससे हमारी बॉडी की रिपेयरिंग होती है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा ब्रेन होता है अगर हम कम सोते हैं। हमें मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जब हम कम सोएंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो मेमोरी कब स्टोर करेगा। अगर हम ज़्यादा देर जगे रहेंगे तो हम पूरे टाइम हमारा दिमाग चलता रहेगा। जब हम सोते हैं उसी टाइम वो मेमोरी स्टोर करता है, और जब हम सोएंगे ही नहीं तो हमारी मेमोरी स्टोर नहीं होगी और हमें भूलने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम भी आती है। आपने देखा होगा जब आप लेट सो के उठते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो आपका फोकस जाता रहता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका स्कूल में मन नहीं लगता है। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी पूरे दिन आप चिड़चिड़े से महसूस करते हैं। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि आपके ब्रेन को थोड़ा भी रेस्ट नहीं मिला, उसकी सेल धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। टेंशन और स्ट्रेस, क्योंकि जो भी हार्मोन्स होते हैं जो आपके मूड को बैलेंस करते हैं, जो आपकी अंदर की जो भी
क्रियाएं होती हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, उनको कंट्रोल करता है। और जब हमारा ब्रेन, हम रेस्ट नहीं लेंगे तो हमारा ब्रेन भी रेस्ट नहीं लेगा और वो हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं कर पाएगा, जिससे जो हमारी फंक्शंस हैं बॉडी की वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमारा जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाता है। वो जो ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है वो कम होने लगता है, जो कम मात्रा में रिलीज होता है वो ज़्यादा होने लगता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर होने लगते हैं। हमें भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है, हम बहुत ज़्यादा खा खा के मोटे भी हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है अगर आप ये सब गलतियाँ कर रहे हैं जो मैं बता रही हूँ। देखिए, बात बहुत छोटी छोटी है लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा होता है और धीरे धीरे होता है, आपको पता भी नहीं चलता। टेंशन और स्ट्रेस बढ़ता है क्योंकि जब आप कम सोएंगे तो जो सेरोटोनिन है उसका जो मात्रा है, जो आपको हैप्पीनेस देता है, रिलैक्सेशन देता है, सुकून देता है, जो हार्मोन, वो हार्मोन्स कम बनने लगता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोते हैं उतने ही ज़्यादा सेरोटोनिन हार्मोन्स आपके माइंड में रिलीज होता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अलग से आने लगती है। जो भी नर्व हैं, जो भी सेल हैं, वो अपना फंक्शन सही से नहीं करते हैं, जिससे अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है और धीरे धीरे आपका दिमाग कमज़ोर होने लगता है। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम के शिकार, यानी कि आप कम सोते हैं, कम मात्रा में अपने माइंड को रेस्ट देते हैं ना, तो आज से ही ये आदत छोड़ दीजिए। एक अपना पैटर्न बना लीजिए, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। अगर आपको रात में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, तो कम से कम दिन में 1 से 2 घंटे का पावर नैप जरूर लिया करें, जो आपके माइंड को रिफ्रेश करता है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3, क्रॉनिक स्ट्रेस। दोस्तों, हमारे दिमाग को धीरे धीरे डैमेज करने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो स्ट्रेस का होता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ही हमारे माइंड में कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज होती है, जो हमें डिप्रेशन देती है, हमारी मेमोरी को धीरे धीरे लॉस करने लगती है, हमारे फोकस को डिस्टर्ब करती है, हमारे पूरे ब्रेन एक्टिविटीज़ को, ब्रेन के फंक्शन को इम्बैलेंस कर देती है, बदल देती है, जिससे कि हमारे नेचर में भी बहुत बड़ा बदलाव आता है और जो हमारी हर चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। जैसे हमारे रिश्ते, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी हैप्पीनेस, हमारे आसपास का जो माहौल है वो बहुत नेगेटिव होने लगता है। तो अगर आप भी स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो इस चीज़ को आज से ही दूर करने की कोशिश करिए। देखिए, स्ट्रेस का एक ही काट होता है, एक ही चीज़ उसको काट सकता है, वो है कार्टिसोल हार्मोन्स की जगह अगर आपकी ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज होने लगे ज़्यादा मात्रा में, तो आपका तनाव जाता रहेगा और आपके अंदर दिल में खुशियाँ आने लगेंगी। और ये कैसे होगा? जब आप सुबह सो के उठते हैं ना, तो डेली अगर आप ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं या स्ट्रेस लेते हैं, तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ आपको 5 मिनट या 10 मिनट धूप में बैठना है। बहुत तेज़ धूप में नहीं कह रही हूँ मैं, माइल्ड धूप में, जैसे सुबह 6 बजे, 5:30 से 6 या 6:30 तक की धूप आप आराम से ले सकते हैं। ये आप टॉलरेट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होता है। जिससे क्या होगा, जब आप धूप में बैठते हैं ना और सूरज की जो किरणें होती हैं वो जब आपकी आंखों पे आती है, आपके रेटिना पे पड़ती हैं ना, तो आपके ब्रेन को मैसेज जाता है कि सुबह हो गई और वो सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज करने लगता है, जिससे आपको अपने अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आने लगती है। और आप कितनी भी नेगेटिव रहते हो, कितने भी स्ट्रेसफुल रहते हो ना, आपका धीरे धीरे वो सब कम होने लगता है। फिर आप अपनी चीज़ों को खुद ही सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज़, जब अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है ना, तो आप सोचो कि क्या ये जो प्रॉब्लम आई है, क्या ये सॉल्व करना मेरे हाथ में है या कि मेरे हाथ में नहीं है। अगर तो वो प्रॉब्लम आप चल के सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर स्ट्रेस क्यों लेना? जाके उस पर काम करो, उस पर एक्शन लो और उसको सॉल्व कर दो कि आपका स्ट्रेस खत्म हो जाए। एंड अगर तो वो काम आपके हाथ में नहीं, उसको आप नहीं ठीक कर सकते ना, तो फिर स्ट्रेस लेना ही क्यों? अब इंडिया मैच हार गई, इसमें आप क्या कर सकते हो? अब अगर आप इसका स्ट्रेस लेके सो रहे हो, तो ये तो फिजूल की बात हो गई, ये बेवजह की बात हो गई। इससे आपका ही शरीर, आपका ही माहौल ख़राब होता है। तो बेवजह की बातों पे, जिसको आपके हाथ में नहीं है, उस पर आप स्ट्रेस लेके क्या ही कर सकते हो, उसको तो आप छोड़ दीजिए। तो अगर आपकी भी आदत है बेसिर पैर की बातों को लेके और स्ट्रेस लेना, तो आज से ही इस आदत को धीरे धीरे
ख़त्म करने की कोशिश करिए और बस ये सोचिए कि अगर आपके हाथ में है तो आप एक्शन लेके उसको ख़त्म कर सकते हैं, नहीं है तो फिर आपको स्ट्रेस लेने का ही नहीं है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 4, स्क्रीन टाइम ओवरलोडेड। दोस्तों, ये एक कड़वा सच है कि आज के टाइम में बिना स्क्रीन के कोई अपना कुछ भी नहीं कर सकता। आज ये हमारी ज़रूरत बन गई है। बिना लैपटॉप, बिना मोबाइल, बिना फ़ोन के हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये सच है। लेकिन एक और भी सच है कि हम इंसानों से ताकतवर कोई और होता नहीं है। हम इंसानों के पास एक टेंडेंसी होती है, एक माइंड भगवान ने दिया है जिसका यूज करके ना हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, उसका रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है। हम चाहें तो थोड़ा सा दिमाग यूज करके अपने स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं। जितना ज़रूरी हो बस उतना ही यूज करें। बेवजह स्क्रीन पे बैठना कोई अच्छी बात नहीं है। ये आपके माइंड के साथ साथ, ब्रेन के साथ साथ आपकी आइज को भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ज़्यादा ब्लू लाइट जब रिलीज़ होती है ना आपकी आइज़ पे, अगर आप सपोज करें कि आप रात में बैठ के स्क्रीन टाइम ले रहे हैं, मतलब आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, कुछ भी ज़रूरी काम ही क्यों ना कर रहे हो, तो जो ब्लू लाइट है ना वो आपके माइंड को सिग्नल देती है, जो वो आपके रेटिना पे जाती है कि अभी दिन है, जिससे कि ना आपकी नींद की जो साइकिल है वो बदल जाती है। अब जब आपके माइंड को मैसेज मिल गया कि ये दिन है, तो फिर वो सोने के लिए तैयार कैसे होगी और आपको नींद नहीं आएगी, आप करवटें बदलते रहेंगे। जो ये ब्लू लाइट होती है वो मेलाटोनिन हार्मोन्स जो होता है जिससे कि हमें नींद आती है, हमें पीस महसूस होता है, वो हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि हमारे माइंड को मैसेज जाता है कि ये दिन है और मेलाटोनिन बनना आपके माइंड में बंद हो जाता है, जिससे कि आपको सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज करने के बाद जब आंखें बंद करते हो तो आंखों में कुछ चुलबुलाहट सी होती है, जैसे आप बार बार आंखें तो बंद करते हो लेकिन आप खोल देते हो आंखें, क्योंकि जैसे लगता है कुछ चुभ रहा है, और ये वही रेज होती है जो ब्लू लाइट से निकलती है। तो जितना ज़रूरी हो सके ना उतने ही स्क्रीन का यूज करें। बाकी टाइम आप और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और भी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि जिनके लिए ज़रूरी है वो तो कर ही रहे हैं यूज, जिनके लिए नहीं ज़रूरी है वो भी लेके बैठे रहते हैं। तो सावधानी ये है कि आपके लिए इस ब्लू लाइट से बचना बेहद ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका काम नहीं चलेगा, बहुत लोगों की जॉब ऐसी होती है, बहुत लोगों का बिजनेस ऐसा होता है कि उनको बार बार स्क्रीन यूज करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर ना आप ब्लू लाइट फिल्टरिंग ग्लासेज का यूज कर सकते हैं। अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट टाइम पे सेट कर सकते हैं, एक टाइम टेबल बना सकते हैं कि जो बहुत ज़रूरी है वही करेंगे और बहुत कम टाइम के लिए करेंगे। सबसे बड़ी बात कि आप अगर अपने हेल्थ को जब इम्पोर्टेंस देने लगेंगे ना, तो आप खुद ही ऐसी चीज़ों से दूर होने लगेंगे जो आपके हेल्थ को नुकसान करती हैं। इसके लिए आप आउटडोर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप दोस्तों के साथ बाहर होते हैं या किसी एक्टिविटी में बिजी होते हैं ना, तो बहुत घंटों घंटों हो जाते हैं, हमारा फ़ोन हमारे हाथ में आता ही नहीं है। तो ये एक सबसे अच्छा रास्ता होता है फ़ोन को यूज करने से बचने का, कि आप किसी भी आउटडोर एक्टिविटी में बिजी हो जाएं और हेल्दी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बने। एंड नाउ पॉइंट नंबर 5, पुअर न्यूट्रिशन। दोस्तों, आजकल ना ट्रेंड के नाम पे अनहेल्दी खानों की भरमार है। हम बाहर जाते हैं और अनहेल्दी खाना खाकर वापस आ जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये अनहेल्दी खाना ना हमारे माइंड पे क्या असर पड़ेगा। वो आपने सुनी होगी एक लाइन ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, यानी कि अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं ना तो हमारा माइंड हेल्दी रहता है। बट क्या आप जानते हैं ये अनहेल्दी खाना ना आपके माइंड को धीरे धीरे कमज़ोर करने लगता है, आपकी एबिलिटी कम होने लगती है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप किसी चीज़ का, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, क्योंकि आपका माइंड कमज़ोर हो गया है। आपकी मेमोरी लॉस होने लगती है, आपकी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आपका फोकस बहुत कम होने लगता है, टेंशन और स्ट्रेस में घिर जाते हैं आप। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, तो आज से ही हेल्दी खाना खाना स्टार्ट कर दीजिए। वो खाना खाइए जो आपके ब्रेन को सूट करता हो, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। ये आपके माइंड के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके माइंड की सेल को ग्रोथ देते हैं। जंक फूड से आप हमेशा बच के रहें, जैसे चिप्स, कुकीज़ एंड जो भी शुगरी फूड है उनसे आप थोड़ा बच के रहें, क्योंकि ये आपके माइंड के सेल को डैमेज करते रहते हैं। आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं, जैसे कि फिश एंड नट्स, जो आपके दिमाग की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी एंड डी,
जो आपके दिमाग के सेल को नुकसान से बचाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारी बॉडी ना 75% वाटर से बनी है और इसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज कंज्यूम करता है जो ऑर्गन, वो है हमारा माइंड। तो कभी भी पानी कम ना पिएं, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा आपका माइंड हाइड्रेटेड रहेगा, क्योंकि एक माइंड है जो 24 आवर्स वर्क करता रहता है और उसको पानी की हमेशा ज़रूरत रहती है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि आपकी रोज़ाना की ये छोटी छोटी आदतें ना आपके दिमाग को किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। इन आदतों को बदलकर आप अपने दिमाग को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी आदत अपनी बदलनी है या फिर आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है। अगर आपको माइंड से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दे देना, कमेंट दे देना, नियर एंड डियर को शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करती रहती हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है।